दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने डायनासोर की ऐसी प्रजाति को खोज निकाला है जो कि पक्षियों और डायनासोर के बीच के लगते हैं। यानी वैज्ञानिकों द्वारा अब तक की खोजी गई डायनासोर की सबसे अनोखी प्रजातियों में से एक है। डायनासोर की इस प्रजाति के जीवाश्म अभी तक दुनिया में कभी भी खोजे नहीं गए हैं, जिसमें कि पक्षी और डायनासोर के मिले जुले गुण देखने को मिले हैं। जहां उसके पैर डायनासोर की तरह हैं, तो वहीं उसकी भुजाएं और आधुनिक पक्षियों की तरह ही लगती हैं। इस पर वैज्ञानिकों की राय है कि ये डायनासोर पक्षियों के विकास और डायनासोर से ये कुछ संबंधित देखे जाते हैं। दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं इस पर पूरी खबर। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमने जुरासिक पार्क मूवीज़ देखी होगी, जिसमें हमने डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां भी देखी हैं, जो कि जुरासिक युग में डायनासोर का प्रचलन हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में था। यानी जुरासिक एरा में हमारे पृथ्वी पर डायनासोर की मौजूदगी सबसे चरम पर थी। और उसके बाद जब इसकी प्रजाति पृथ्वी से लुप्त हो गई तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने कई सारे डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं। इन्हीं में से जो सबसे बड़ी खबर है वह चाइना से आ रही है, जहां पे चीनी वैज्ञानिकों ने एक सबसे अनोखी जीवाश्म डायनासोर को खोजा है। इस जीवाश्म में कुछ ऐसी विशेषताएं देखने को मिल रही हैं कि यह अनोखे जानवर जैसी लगती है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना रहा कि पक्षी की तरह दिखने वाला है डायनासोर में तो पैर तो डायनासोर की तरह लगते हैं, लेकिन इनके पंख और भुजाएं पक्षियों जैसी दिखाई देती हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने आगे अपने लेख में लिखा कि यह काफ़ी तेज़ दौड़ने वाली प्रजातियों में से एक हो सकती हैं। यानी आधुनिक युग में जो पक्षी पंख लगाए हुए होते हैं, यह कुछ ऐसी ही प्रजातियों में से एक रही होंगी। चीन के फुजियान प्रांत में यह जुरासिक युग के जीवाश्म को खोज वैज्ञानिकों ने निकाला है। यह जानवर करीब 14.8 करोड़ साल से लेकर करीब 15 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर विचरण किया करते रहे होंगे। इस जानवर को वैज्ञानिकों ने फुजियान वेंटर प्राडिगियोसस का नाम दिया है। इस जीव से पक्षियों के विकास के शुरुआती चरण को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिलती है। इस पर वैज्ञानिक वान का कहना रहा कि ये फुजियान वेंटर को अजीब जानवर मानते हैं, लेकिन यह साफ तौर पर ऐसा नहीं लगता है कि वे आधुनिक पक्षियों जैसे बिल्कुल नहीं होते। हालांकि डायनासोर के विकास की एक अहम मोड़ हो सकता है उन दिनों आया होगा जब डायनासोर पृथ्वी पर चलने की बजाय उड़ पाने में भी सक्षम हो सके होंगे, और यह प्रजाति कुछ उन्हीं दिनों की लगती है। साथ ही रिसर्च वैज्ञानिकों का यह भी कहना रहा कि यह खोज भ्रम पैदा करने वाली लगती है कि आखिर फुजियान वेंटर को पक्षियों की श्रेणी में रखा जा सकता है या इसे डायनासोर की कैटेगरी में ही रखना चाहिए। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिवंटर पैलिएंटोलॉजिस्ट एवं पैलिएंथ्रोपोलॉजी के जीवाश्म विज्ञानी मिंग वान का कहना रहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पक्षी को परिभाषित करते हैं या फिर हम इसे डायनासोर के रूप में परिभाषित करते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस जीवाश्म को किस रूप में देखते हैं और इसे कैसे परिभाषित करते हैं। साथ ही इस पर वैज्ञानिक आगे कहते हैं कि थैरोपोड के वंश के ही ये हो सकते हैं, जिसने कि उत्तर जुरासिक काल में पक्षियों का जन्म हुआ था। इस जानवर का नाम आर्कियोप्टेरिक्स था, जो कि करीब 15 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी में पाए जाते थे। वहीं इसके जीवाश्म जर्मनी में भी पाए गए हैं। इस पर वांग ने आगे कहा कि फुजियान वेंटर समूह के सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि सभी पक्षी और उनका ना उड़ने वाले डायनासोर से संबंधित भी हो सकते हैं। ये पक्षी करीब 6.6 करोड़ साल पहले महाविनाश से हो सकता है कि बच गए होंगे। यानी जब मास एक्सटेंशन का इवेंट हुआ था उन दिनों हो सकता है कि कुछ पक्षी बच गए हों, लेकिन उनके उड़ने ना पाने के कारण डायनासोर की पूरी प्रजातियों का ही विनाश हो गया। फुजियान वेंटर के निचले पैर की हड्डी टिबाया और उसकी जांघ की हड्डी फ्यूमर 2 गुनी लंबी थी। वहीं इस तरह की संरचना थैरोपॉड्स में खास तौर पर दिखाई देती है।
दोस्तों ये थी बात इस रिसर्च की जिसमें कि चाइना में वैज्ञानिकों को डायनासोर की एक अजीबोगरीब जीवाश्म मिला है, जिसमें वैज्ञानिकों का दावा है कि ये फुजियान वेंटर डायनासोर की एक प्रजाति का है जो कि उड़ने में भी सक्षम रहे होंगे। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।